क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 से पाई। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से x को खत्म करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये हमारी इंटेग्रल है आई इक्वल टू में 0 से पाई। मतलब इस x को खत्म करने के लिए x की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। इस पाई का यूज करेंगे, पाई माइनस एक्स। टेंजेंट जहां भी x रहेगा वहां पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। बाय में सीकेंड पाई माइनस एक्स और कोसिकेंड पाई माइनस एक्स डी एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है, यहाँ पे पाई मतलब ये, और पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट की बात चलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, 0 से पाई पाई माइनस एक्स। सेकंड में जो टेंजेंट रहेगा हमारे पास, ये जो टेंजेंट है किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स के साथ जाएगा, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। तो माइनस टेंजेंट एक्स बाय में सीकेंड। सीकेंड भी किसका रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सीकेंड एक्स। और कोसिकेंड सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है हमारे पास, प्लस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कोसिकेंड और एक्स और डी एक्स। तो ओवरऑल पार्ट्स क्या आएगा, आई इज इक्वल टू लिमिट्स 0 से पाई पाई माइनस के एक्स टेंजेंट एक्स। क्योंकि ये वाला जो माइनस है, इस वाले माइनस को कैंसिल करेगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस से माइनस गया, तो माइनस से किसको कैंसिल करेंगे, माइनस को। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे, बाय में सीकेंड एक्स और कोसिकेंड एक्स और डी एक्स। अब करना क्या, हमें इंटेग्रल फर्स्ट और इंटेग्रल थर्ड को हमें इसको ऐड करना है। तो आई में आई को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पे 2i इक्वल टू में लिमिट्स 0 से पाई। तो देखा जाए दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सीकेंड कोसिकेंड सीकेंड कोसिकेंड। तो अपर पार्ट्स को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें, एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, पाई टेंजेंट एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस के एक्स टेंजेंट एक्स। और बाय में क्या रहेगा, सीकेंड एक्स और कोसिकेंड एक्स डी एक्स। तो x टेंजेंट x प्लस, और ये किसका, माइनस का। तो ये वाला पार्ट्स क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 2i इज इक्वल टू में 0 टू पाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पाई। पाई को हम बाहर लेके जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अंदर क्या रहेगा, टेंजेंट x और सीकेंड x और कोसिकेंड x dx। अब इसको सोल्व करेंगे, ओवरऑल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 0 से पाई। टेंजेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स बाय में कोस एक्स। अब ये जो सिकेंड है अपर साइड जाके क्या बनेगा, कोस एक्स। सेम मल्टीप्लाई में कोसिकेंड भी अपर साइड उल्टा होने के बाद क्या बनेगा, साइन एक्स और डी एक्स। तो कोस एक्स से कोस एक्स को कैंसिल करेंगे तो रहेगा क्या, पाई 0 टू पाई साइन के साइन से मल्टीप्लाई क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब 0 से पाई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, 1 माइनस के कोस एंगल का डबल मतलब 2x, और बाय में 2 को बाहर लेके जाएंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2i इक्वल टू, देखा जाए 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन। और ये जो x के साथ 2 है कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। मतलब आया क्या, पाई बाय 2 x माइनस के साइन 2x, बाय में क्या रहेगा 2, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके पाई। अब रूल्स के में क्या रहेंगे, क्या पहले अपर लिमिट्स रखेंगे फिर लोअर लिमिट्स रखेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, पाई बाय 2, एक्स की जगह यहाँ पाई रखेंगे तो पाई माइनस के साइन 2 पाई बाय 2। लोअर लिमिट माइनस के साथ रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 माइनस में साइन, और ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या आएगा, 0 साइन 0 बाय में 2। तो मिलेगा क्या, पाई बाय 2। अंदर क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और ये भी क्या, 0, और साइन 0 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। मतलब ये पार्ट भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी
कैंसिल, तो ओवरऑल क्या रहेगा हमारे पास पाई, ये वाला पार्ट। तो पाई की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई स्क्वायर बाय 2। तो देखा जाए ओवरऑल क्या रहा, 2i किसके इक्वल आया, पाई स्क्वायर बाय 2। 2 को डिवाइड में लेके आएंगे और ये जो 2 है इस 2 को क्या बनाएगा 4, तो पाई स्क्वायर बाय 4, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स क्या हमारे पास 0 से लेके पाई। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ओनली 1x है, तो हम इस x को खत्म करेंगे। तो x को खत्म करने के लिए तरीका क्या रहेगा हमारे पास, इंटीग्रल वैल्यू 0 से पाई। तो जहां पे x है वहां पे x को क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे, किस में से, अपर लिमिट मतलब पाई में से। तो यहाँ पे क्या आएगा पाई माइनस एक्स, और टेंजेंट ये x रहा तो क्या आएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स, वाई में सीकेंट, और ये वाला हिस्सा क्या आएगा पाई माइनस एक्स प्लस टेंजेंट, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स। अब देखा जाए पाई माइनस एक्स, पाई मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है, और पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए टेंजेंट जो है वो किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। तो टेंजेंट की वैल्यू किसके साथ आएगी, आएगी तो एक्स के साथ, लेकिन पाई के कारण क्या बनेगा वो वाला पार्ट माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के टेंजेंट एक्स। अब सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के सीकेंट एक्स, और यहाँ पे टेंजेंट भी क्या रहेगा माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और सीकेंट दोनों ही क्या होते हैं माइनस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे दोनों ही माइनस रहेंगे, कौन, सीकेंट भी और टेंजेंट भी, दोनों ही पार्ट्स क्या रहेंगे माइनस। तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा माइनस टेंजेंट एक्स और डी एक्स। तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, क्या बनेगा 0 से पाई, तो फिर इसको आगे लिखेंगे क्या, इंटीग्रल वैल्यू 0 से पाई, तो डिवाइड से यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा पाई माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, बाय में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और डी एक्स। तो माइनस से किसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे माइनस को कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या हमारे पास 0 टू पाई, पाई की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट एक्स, माइनस में अब टेंजेंट की इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स टेंजेंट एक्स, और बाय में क्या रहेगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल वैल्यू फर्स्ट और इंटीग्रल वैल्यू थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे, तो आई को आई में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i इक्वल टू लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके पाई। अब देखा जाए ये वाला जो डिनोमिनेटर है हमारे पास सीकेंड प्लस 10, और ये भी क्या सीकेंड प्लस 10, दोनों क्या है सेम, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और अपर साइड क्या रहेगा हमारे पास, ये वाला पार्ट्स लेंगे ऐड करेंगे डायरेक्टली एक्स टेंजेंट एक्स प्लस, और इसका अपर पार्ट्स हमारे पास ये पड़े और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा पाई टेंजेंट एक्स माइनस में एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो एक्स टेंजेंट एक्स नेगेटिव है और ये वाला पार्ट्स क्या पॉजिटिव, कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे पाई पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लेके जाएंगे तो 0 से लेके पाई, और बाहर कौन आएगा पाई, और अंदर क्या रहेगा टेंजेंट एक्स बाय में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और डी एक्स। अब हमें इसको सोल्व करना है और इस वाले पार्ट से करेंगे रैशनलाइजेशन, तो बनेगा क्या 0 से पाई टेंजेंट एक्स, इस वाले पार्ट्स का रैशनलाइजेशन करेंगे तो बीच का साइन बदल के अपर साइड लिखेंगे, सीकेंट एक्स माइनस में क्या रहेगा टेंजेंट एक्स, और रैशनलाइजेशन में क्या होता है जिस पार्ट का रैशनलाइजेशन करते हैं उसमें इनको क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और माइनस का प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और ये हमारे पास आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है 1, तो बना क्या 2i इक्वल टू में 0 से पाई। अब टेंजेंट की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे करेंगे तो क्या आएगा सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स, और माइनस में क्या रहेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और बाय वाला जो पार्ट है वो क्या बनेगा 1 एज ए आइडेंटिटी। अब 0 टू पाई
तो यहाँ पे सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्या, सीकेंड स्क्वायर माइनस वन। तो जो सीकेंड स्क्वायर है उसका साइन इसके कारण क्या बनेगा, माइनस का, और वो जो माइनस वन आएगा वो किसका बनेगा, प्लस का। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो सीकेंड और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सीकेंड एक्स, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के टेंजेंट एक्स, और प्लस में वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स, और इस पे लिमिट्स क्या लगेगी, 0 से पाई, और बाहर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पाई, ये वाला पार्ट्स जो चल रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पाई। अब अपर लिमिट्स पुट करेंगे इसमें, पाई, यहाँ पे पाई रखेंगे तो सीकेंड पाई, और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा, माइनस के टेंजेंट पाई, और ये वाला पार्ट्स प्लस में क्या आएगा, पाई। अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो इसमें 0 रखेंगे लेकिन साइन बदल के, तो माइनस में क्या आएगा, सीकेंड 0, और यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट 0 0 होता है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0। तो यहीं तक हम लिमिट्स रखेंगे। तो बना क्या, ओवरऑल 2i इक्वल टू में, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है कहां से चल रहा है, 2i से क्वेश्चन। अब इक्वल टू में क्या आएगा, पाई, सीकेंड पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस वन, और टेंजेंट पाई क्या रहेगा हमारे पास, 0, माइनस में 0, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, प्लस पाई। और देखा जाए सीकेंड 0, सीकेंड 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस का 1, माइनस होती है लेकिन सेकेंड 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये वाला क्या बनेगा, पार्ट माइनस 1। अब 2i इक्वल टू में पाई, और अंदर क्या रहेगा, पाई माइनस के 1, और 1 क्या रहेगा यहाँ पे 2, तो 2 को अपर साइड से कहाँ लेके आएंगे, नीचे, तो i क्या रहेगा, पाई बाई 2, और पाई माइनस 2। और यही पार्ट्स जो है हमारे पास आया, यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स क्या रहेगी, 0 से लेके पाई। तो देखा जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पड़ा है हमारे पास, एक्स, इसी को हमें खत्म करना है, तो इंटीग्रल वैल्यू मान लेंगे, और यहाँ पे करेंगे क्या, 0 से पाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन, और क्या रखेंगे एक्स की जगह, पाई माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे 0 से पाई, पाई माइनस एक्स बाय में 1 प्लस साइन जो है पाई के साथ, किसके साथ जाएगा यहाँ पे, साइन, अगर पाई है तो किसके साथ जाएगा, एक्स के साथ, तो क्या रहेगा यहाँ पे, साइन एक्स और डी एक्स। अब फर्स्ट इंटेग्रल और सेकंड इंटेग्रल को ऐड करेंगे, तो आई में आई को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2i। तो देखा जाए इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन अपर पार्ट्स को डायरेक्टली यूज करेंगे क्या, एक्स, और यहां से क्या उठाएंगे हम लोग, पाई माइनस एक्स, तो डी एक्स, तो एक्स प्लस में एक्स नेगेटिव, तो कैंसिल करेंगे यहाँ पे, और पाई को बाहर लेके जाएंगे पाई, और यहाँ पे 1 प्लस साइन को इंटीग्रेट करने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, तो अपर साइड किसका लिखेंगे, बीच का साइन बदल के, और नीचे जिसका रैशनलाइजेशन करते हैं उसको स्क्वायर में लिखते हैं उसकी दोनों पार्ट्स को, और बीच का साइन क्या कर देते हैं, माइनस, और डी एक्स। तो क्या रहेगा, लिमिट्स क्या है यहाँ पे, 0 से लेके पाई, तो पाई 1 माइनस के साइन एक्स, तो देखा जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, कोस स्क्वायर दोनों के साथ जाएगा, 1 के भी और साइन के भी, तो 2i स्क्वायर टू में पाई क्या आएगा, 1 बाय में कोस स्क्वायर एक्स, और लिमिट्स हमारी 0 से लेके पाई, माइनस में साइन के साथ भी कौन जाएगा, कोस स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो अब ये जो सीकेंड स्क्वायर है अपर साइड, सॉरी कोस अपर साइड जाके सीकेंड बनेगा, और यहाँ साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेंजेंट, तो आएगा क्या, 0 से पाई, बाहर क्या पड़ा है, पाई, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन बाय कोस क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट एक्स, और बचा एक कोस, अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंड एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स, माइनस में, और सीकेंड और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड एक्स, और लिमिट्स क्या रहेगी हमारी, 0 से लेके पाई, और बाहर क्या पड़ा है हमारे पास, पाई, तो 2i जो है वो किसके इक्वल आएगा, पाई। अब लिमिट्स लगाएंगे इसमें, यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई, तो इसमें भी पाई, यहाँ भी पाई, तो क्या आएगा, टेंजेंट पाई माइनस सीकेंड पाई, लोअर लिमिट में रखेंगे साइन बदल के, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, लेकिन साइन बदल के, प्लस है तो माइनस में,
टेंजेंट 0 प्लस, तो ये माइनस जो है इसको क्या बनाएगा प्लस, और क्या आएगा यहाँ पे सीकेंड 0, तो बना क्या पाई, टेंजेंट पाई की वैल्यू कैंसल 0 होती है, टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, और सीकेंड पाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 1। अब सीकेंड 0 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1, तो प्लस में 1, तो ओवरऑल कितना आएगा पाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 पाई। अब 2i जो है वो किसके इक्वल आया है 2 पाई के, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो i की जो वैल्यू आई वो क्या है हमारे पास पाई, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स करेगी 0 से लेके पाई। तो करेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल x को खत्म करने के लिए यहाँ पे इसको इंटीग्रल वैल्यू क्या मान लेंगे हम लोग i, और i जो है वो किसके इक्वल रहेगा 0 से पाई, और x की जगह यहाँ से क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स, 1 प्लस के साइन स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या आएगा पाई माइनस एक्स और dx, तो बनेगा क्या 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो जो साइन है वो पाई पे किसके साथ चला जाएगा डायरेक्टली एक्स के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब करना क्या हमें फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल को ऐड करना है, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो अपर पार्ट्स ये और ये डायरेक्टली क्या होंगे हमारे पास ऐड, तो बनेगा क्या x प्लस पाई माइनस एक्स बाय में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx, तो x से x को कैंसिल करेंगे माइनस में और प्लस में है, तो पाई बाहर लेके जाएंगे तो 0 से लेके पाई। अब बाय में कौन है यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और साइन स्क्वायर को भी किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर से, इंटीग्रेशन निकालने के लिए। अपर साइड जो 1 है उसको भी किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर से, और यहाँ पे क्या आएगा dx, मतलब हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर से, तो बनेगा क्या पाई 0 टू पाई, कोस स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर dx, सीकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, सॉरी 1 का क्या बनेगा कोस का क्या बनेगा अपर साइड जाके सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन बटे कोस क्या बनेगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब करना क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स को भी किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग टेंजेंट में, तो आएगा क्या 2i इक्वल टू में सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब देखा जाए यहाँ अच्छा लिमिट्स यहाँ पाई रहेगा 0 से लेके पाई, इस क्वेश्चन में सीकेंड स्क्वायर को हमने क्या पुट किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब करना क्या है यहाँ पे इसको और इसको ऐड करेंगे, पाई 0 से पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर 2 टाइम टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब देखा जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन में टेंजेंट फंक्शन है और सीकेंड स्क्वायर क्या है इसका डेरिवेटिव, तो करेंगे क्या इस फंक्शन को हम लोग क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे, या फिर डायरेक्टली रखेंगे क्या पाई 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स और dx, और यहाँ पे क्या पड़ा है 1 प्लस में, तो 2 जो है वो किसका स्क्वायर है रूट का, तो रूट डाल देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखा जाए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अगर इस वाले पार्ट्स को क्या मिल रहा है हमें हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है ये वाला पार्ट्स, तो करना क्या है तो इसका जो डेरिवेटिव है कंप्लीट का किसकी जरूरत है इसको रूट 2 की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो अब डायरेक्टली क्या यूज करेंगे यहाँ पे ये x ये यूज करेंगे एज ए एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा पाई बाय, फॉर्मूला क्या बनेगा 2i इक्वल टू में पाई बाय में रूट 2, तो अगर हमें स्क्वायर वाली वैल्यू को फंक्शन को क्या मिल जाए डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो क्या बनेगा 1 बाय ए यानी कि कौन है 1 टेंजेंट इनवर्स, और यहां से क्या लेंगे हम लोग रूट 2 टेंजेंट एक्स। अब लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके पाई, अब पाई बाय रूट 2 इसमें यूज करेंगे पाई को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स
√2 और क्या रहेगा यहाँ टेंजेंट पाई। अब माइनस में लोअर लिमिट 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स √2 और टेंजेंट 0। तो टेंजेंट पाई की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए अगर हम टेंजेंट पाई रखें ये भी 0 आएगा, टेंजेंट 0 रखें ये भी 0 आएगा। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में हमें ये हमारी जो लिमिट है 0 से लेके पाई इसके हम दो पार्ट्स करेंगे 0 से पाई के, क्या 0 से लेके 90। तो इसको 0 से 90 बना देंगे क्योंकि 90 पे हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ 90 लेके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डबल पार्ट्स 2 कर देंगे 1 और 1, 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट्स को क्या कर देंगे यहाँ पे हाफ। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट्स का क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ। तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा यहाँ पे π/2 और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा 0। अब ये वाला पार्ट्स क्या है हमारे पास 2π। अब तो बना क्या हमारे पास 2π बाय में √2। तो देखा जाए टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास इनफाइनाइट। तो टेंजेंट इनवर्स के अंदर क्या आएगा इनफाइनाइट और टेंजेंट 0 क्या आएगा 0। तो माइनस के टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पे क्या आएगा 0। तो अब 2i जो है वो किसके इक्वल है 2π/√2 और टेंजेंट जो है इनफाइनाइट किस एंगल पे होता है π/2 पे। तो π/2 और 0 किस पे रहेगा 0 पे। तो 2 से सॉरी यहाँ 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो i जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा यहाँ पे i इक्वल टू में पाई की पाई से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर बाय में 2 की √2 से। तो क्या आएगा 2√2 और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 में हमें इसको इंडिकेट करना है लिमिट्स क्या 0 से लेके पाई। तो करेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x को खत्म करना है। तो इंटीग्रल वैल्यूज मान लेंगे इसको i इक्वल टू में 0 से पाई। तो x की जगह क्या रखेंगे हम लोग इस पाई में से x को माइनस करके। तो क्या आएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स 4 माइनस के कोस स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स dx। तो रहेगा क्या 0 से पाई पाई माइनस एक्स बाय में 4 माइनस के कोस जो है 180 डिग्री पे किस में जाएगा माइनस में। तो क्या आएगा कोस एक्स का स्क्वायर। लेकिन ये जो स्क्वायर है इस नेगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव। तो क्या बनेगा 0 से लेके पाई पाई माइनस एक्स 4 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स और dx। मतलब कोस 180 पे किस में लिखा जाएगा माइनस में। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है वो किस में बनाएगा उसको दोबारा प्लस में चेंज कर देगा, मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब करना है क्या इस क्वेश्चन में फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल डायरेक्टली इनको ऐड करना है i प्लस आई। तो क्या आएगा 2i इक्वल टू में लिमिट्स 0 से लेके पाई। तो दोनों का बेस सेम है 4 माइनस कोस स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4 माइनस कोस स्क्वायर। तो अपर पार्ट डायरेक्टली ऐड होंगे वहां से x और यहाँ से पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा x और पाई माइनस एक्स और बाय में क्या रहेगा हमारे पास 4 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो पाई एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे तो पाई को बाहर लेके जाएंगे क्या रहेगा 0 से लेके पाई। बाय में कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे हर एक पार्ट को। अपर साइड 1 को किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, 4 को भी किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में कोस स्क्वायर एक्स को भी किसको डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या रहेगा dx। तो बनेगा क्या पाई 0 से पाई कोस स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। सेम यहाँ पे कोस स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस में कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 और dx। अब इसको हम ओपन करेंगे किसमें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर में। तो आएगा क्या 2i इक्वल टू में पाई 0 से पाई। तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बाय में 4 के साथ 1 प्लस क्या लेंगे हम लोग टेंजेंट स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। ये जो पार्ट्स है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट में ताकि नीचे फंक्शन बने और ऊपर क्या बने डेरिवेटिव। तो आएगा क्या अच्छा यहाँ पे जो लिमिट्स है वो पाई है उसको 90 में तोड़ेंगे आधा करेंगे लिमिट को। तो अगर लिमिट को पाई से आधा करेंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा डबल। तो इस पूरे पार्ट्स को क्या कर देंगे हम लोग डबल, मतलब लिमिट शादी करते ही इंटीग्रल क्या हो जाएगा डबल। तो आएगा क्या यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx बाय में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ पे क्या आएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स
4 और माइनस में 1 क्या रहेगा हमारे पास 3। तो अब देखा जाए ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है, लेकिन यहाँ पे किसकी कमी है, 2 की। 2 पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 टेंजेंट एक्स का स्क्वायर और माइनस में इसको कैसे लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर। सॉरी, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में। अब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, लेकिन किसकी कमी है, 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो अब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो इस पार्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एज ए, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन का, 1/x² प्लस a² वाला। और फॉर्मूले में क्या रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, लिमिट्स क्या रहेगी, 0 से π/2, तो बाहर क्या रहेगा पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 1/a, a मतलब √3 टेंजेंट इनवर्स, मतलब अगर स्क्वायर वाली वैल्यू को क्या मिले यहाँ पे, डेरिवेटिव, तो हम डायरेक्टली किसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ये काम करेगा x का, x/a, यानी कि 2 टेंजेंट x बाय में क्या रहेगा हमारे पास, √3, ये वाला पार्ट। और लिमिट क्या लगेगी, 0 से π/2। अब इस क्वेश्चन में 2i इक्वल टू में पाई, लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे, इसमें रखेंगे यहाँ पे π/2। तो 1 बाय जो √3 है इसको बाहर लेके जाएंगे, तो बाय में √3 बाहर जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट π/2, ये वाला पार्ट 2 टेंजेंट, सॉरी 2, ये डायरेक्ट आएगा यहाँ पे क्या, 2 टेंजेंट x, तो 2 टेंजेंट क्या आएगा यहाँ, π/2, और बाय में क्या रहेगा हमारे पास 3, सॉरी √3। अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे क्या, 0, तो क्या आएगा माइनस में टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट 0 बाय में √3। अब तो क्या बनेगा, π/√3 टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट जो 90 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और ये पूरा पार्ट ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा पार्ट ही क्या बनेगा हमारे पास, 0। तो क्या आएगा यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स 0। तो सेकेंडली करेंगे क्या, यहाँ पे 2i इक्वल टू में π/3 टेंजेंट 90, सॉरी इनफाइनाइट किसको होता है, 90 डिग्री पे, तो क्या आएगा π/2। तो यहाँ पे, और ये क्या रहेगा 0, तो 2 को भी डिवाइड में लेके आएंगे, तो 2i किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, π² बाय में 3 2 जा क्या बनेगा 6, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इक्वल टू में π² बाय में 2 6 जा क्या बनेगा 12, और यही पार्ट क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 में हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट 0 से 90। तो करेंगे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल इस x को खत्म करेंगे, तो इंटीग्रल मान लेंगे इसको, i किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे, 0 to 90 π/2, x की जगह क्या आएगा यहाँ पे 90 माइनस एक्स, बाय में साइन के साथ x की जगह क्या रखेंगे 90 माइनस एक्स, और कोस में x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 90 माइनस एक्स और dx। अब 0 to 90 π/2 माइनस एक्स बाय में, तो साइन जो है 90 पे किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, कोस एक्स प्लस कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो साइन एक्स और dx। तो देखा जाए इन दोनों इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो i प्लस आई कितना ही आएगा 2i इक्वल टू में लिमिट्स क्या रहेगी 0 से π/2। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, निचला पार्ट है, सेम है, साइन प्लस कोस, वहां भी क्या साइन प्लस कोस, तो इसको डायरेक्टली लेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो अपर पार्ट्स भी सेम, क्या आएगा यहाँ पे x प्लस, और यहाँ से क्या लेंगे हम लोग π/2 माइनस के x और dx, तो x माइनस का और x प्लस का कैंसिल होगा, π/2 को कहाँ लेके जाएंगे बाहर, तो क्या रहेगा यहाँ π/2, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से π/2। अब हमें किसको सोल्व करना है, इस वाले पार्ट्स को, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस में टेंजेंट, सॉरी कोस एक्स और dx। तो क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसमें यहाँ पे √2 से डिवाइड करेंगे ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स, और √2 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पे इसको क्या बनाए 45। ये जो 1/√2 है साइन में भी है और कोस में भी है, तो क्या आएगा π/2 √2
0 to 90, पाई बाय 2 1 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 45, मतलब साइन पाई बाय 4, और साथ में क्या रहेगा साइन एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 1/√2 को कोस पाई बाय 4, और क्या रहेगा यहाँ पे कोस एक्स और डी एक्स। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए साइन बी, और फॉर्मूले में क्या रहेगा 2i इक्वल टू में पाई बाय 2√2 0 to 90 1 में, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारे पास कोस ए माइनस बी, तो x माइनस में क्या लेंगे हम लोग पाई बाय 4, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए माइनस बी मतलब x माइनस पाई बाय 4। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पाई बाय 2√2, कोस को अपर साइड लेके आएंगे तो 0 से पाई बाय 2, क्या बनेगा सीकेंट x माइनस के पाई बाय 4 और dx, और सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा हमारे पास पाई बाय 2√2, सेकेंड का इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट्स का क्या रहेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा सेकेंड के लिए लोग सीकेंट और प्लस में टेंजेंट, और क्या रहेगा x माइनस पाई बाय 4। अब इस पे लिमिट्स लगाएंगे, यहाँ पे क्या 0 से पाई बाय 2, तो इस क्वेश्चन में क्या रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ में रखेंगे, तो क्या आएगा 2i इक्वल टू में पाई बाय 2√2। अब लोअर अपर लिमिट्स रखेंगे क्या 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 रखेंगे, तो 90 माइनस 45, साथ में क्या लेंगे लोग और यहाँ पे क्या रहेगा सीकेंट 90 माइनस 45, और प्लस में क्या रहेगा टेंजेंट 90 माइनस 45, ये वाला पार्ट्स। अब लोअर लिमिट लगाएंगे किसके साथ माइनस के साथ, पहले यहाँ 90 रखेंगे 90 और 90, अब क्या रखेंगे यहाँ पे 0 और 0, तो क्या बनेगा ये वाला पार्ट लोग सीकेंट, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई बाय 4, सेम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट प्लस में टेंजेंट, और क्या आएगा माइनस के पाई बाय 4। अब इसको सोल्व करेंगे 2i इक्वल टू में पाई बाय 2√2 लोग, अब 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, और सेकेंड 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √2, सेम यहाँ पे 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। नेक्स्ट माइनस में लोग सेम यहाँ ये जो माइनस है सेकेंड माइनस को क्या बना देगा प्लस का, और सेकेंड 45 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √2। अब टेंजेंट जो माइनस को बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो अब करना क्या यहाँ पे पाई बाय 2√2 लोग जो है लोग m और माइनस के क्या लोग n, इस वाले पार्ट को कहाँ पे लेके जाएगा डिवाइड में, तो √2 प्लस 1 बाय में क्या आएगा √2 माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, तो क्या आएगा पाई बाय में 2√2 लोग, रैशनलाइजेशन करेंगे तो यही पार्ट माइनस साइन बदल के अपर साइड जाएगा प्लस में, और वहां पे ऑलरेडी क्या पड़ा है √2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो बनेगा क्या पाई बाय में 2√2 लोग जो है पावर 2 को कहाँ पे लेके आएगा आगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2, अच्छा साथ में क्या आएगा इसके यहाँ पे √2 प्लस 1, और ये वाला पार्ट 2 से रूट गया तो क्या आएगा 2 माइनस 1। तो देखा जाए ओवरऑल जो हमारा 2i आया है वो किसके को लाया यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे पाई बाय √2, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा लोग √2 प्लस 1, और बाय में क्या आएगा यहाँ पे 1, और यही 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो i इक्वल टू पाई बाय 2√2 लोग √2 प्लस 1, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर।